हेलो बच्चों, आज हम हाई स्कूल के विज्ञान में आपका जो है चैप्टर प्रकाश का शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से ही प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन आपके बोर्ड एग्जाम में 6 से 7 नंबर पक्के आते हैं। 6 से 7 नंबर एकदम पक्के इस चैप्टर से आपको मिलेंगे। इस वीडियो में हम आपको प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पूरा कंप्लीट करवाएंगे, जो कि आपके 6 से 7 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे सिर्फ इस वीडियो को देखने से। तो बच्चों, इस वीडियो को जरूर देखिएगा और पूरी क्लास को करिए। इस चैनल को पहले जो भी नए बच्चे हैं सब सब्सक्राइब कर लीजिए और हम ये क्लास शुरू करेंगे। इस क्लास को जरूर देखिएगा। जो भी चीज आपको नहीं समझ में आए वो चीज आप फिर से पूछिए, हमसे बार बार पूछिए। हम तब तक बताएंगे आपको जब तक समझ में नहीं आती। और आपको यहाँ पे जो है पूरी कंप्लीट आपकी तैयारी करवाई जाएगी, इसलिए आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हम आपको हर वो टॉपिक करवाएंगे और बताते चलेंगे इस टॉपिक से आपके कितने नंबर बनते चल रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए क्लास शुरू होने से पहले। और जिसको भी जो चीज न समझ में आएगा वो पूछेगा, हम उसे तब तक समझाएंगे जब तक आपको अच्छे से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको हम ये प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पूरी तरीके से समझाएंगे ताकि आपके जो है एग्जाम के लिए आपके नंबर पक्के हो जाएं। ठीक है, चलिए अच्छा शुरू करते हैं। चलिए हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। चलिए देखते हैं, समझते हैं। हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो कोई भी वस्तु हमें क्यों दिखाई पड़ती है। कोई भी सामान है, जैसे कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड हमको क्यों दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज देखने के लिए क्या जरूरी है, सबसे जरूरी क्या चीज है, प्रकाश। ठीक है, जब प्रकाश जहां पे पड़ता है वहां पे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जहां पे अंधेरा है वहां पे कुछ नहीं दिखता। इसका कारण क्या है, प्रकाश। ठीक है, जैसे दिन में जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हमें चारों तरफ चीजें दिखाई देने लगती हैं। जब रात हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, प्रकाश नहीं रहता तो हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं पड़ती है। अब देखो, प्रकाश की उपस्थिति में कोई चीज क्यों दिखाई पड़ती है, तो इसका कारण क्या है जानते हैं। जैसे प्रकाश आता है, किसी चीज से टकराएगा, ठीक है, टकराने के बाद जो है प्रकाश उससे परावर्तित हो जाता है। तो जो भी चीज जो है प्रकाश को परावर्तित करती है वो सब चीजें हमें दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, जैसे प्रकाश आई हमसे टकराई और टकरा के परावर्तित हुई तो सामने वाले को हम दिखाई पड़ेंगे। अब जैसे ये वायुमंडल है आपका, ये तो पारदर्शी है, प्रकाश इसमें से पार हो जा रही है। कांच का टुकड़ा लीजिए, वो पारदर्शी है, प्रकाश इसमें से पार हो जाती है। तो जिस भी चीज में से प्रकाश पार हो जाती है उसके आर पार हम भी देख सकते हैं। ठीक है, जो भी पारदर्शी चीज है जहां से प्रकाश आर पार हो जाएगी वो चीज हम भी देख पाएंगे। इसका कारण क्या है, क्योंकि प्रकाश उसके आर पार हो जा रही है। प्रकाश जिस भी चीज से पार नहीं हो पाएगी वो चीज हम उस चीज को देख पाएंगे तब। ठीक है, जिससे प्रकाश इस बोर्ड से पार नहीं जा पा रही है, बोर्ड से परावर्तित हो जा रही है, तो बोर्ड हमको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कांच लगा होता, सिर्फ कांच जिसमें प्रकाश जो है पार हो जाती तो हमको ये बोर्ड न दिखता। ठीक है, प्रकाश पार हो जाते तो हमको उस पार का दिखता। ठीक है, कांच के उस पार क्या है वो दिखाई पड़ता। समझ रहे हैं आप। तो कोई भी चीज हमको दिखाई देने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति में ही कोई चीज हमें दिखाई देती है और जब वो उस वस्तु से परावर्तित होती है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। बात समझ में आई। ठीक है, चलिए अच्छा, अब आगे समझते हैं। ये प्रकाश का जो परावर्तन तथा अपवर्तन है इसके बारे में समझेंगे। परावर्तन मतलब वही प्रकाश आई और किसी भी चीज से टकरा के फिर परावर्तित हो गई, तो ये वस्तु जो है हमें दिखाई पड़ रही है। ठीक है, देखिए प्रकाश के परावर्तन का जो है दो नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो नियम होते हैं, ये देखिएगा। ये प्रकाश जो है ये एक लाइन खींचते हैं पहले। ठीक है, अब ये समझिए ये प्रकाश है, ये प्रकाश इस पे पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ के प्रकाश जो है फिर परावर्तित हो जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्रकाश का जो आपतन कोण होता है इसको हम बोलेंगे आपतन कोण। ठीक है, प्रकाश जब ऐसे आएगा तो ये जिस बिंदु पे पड़ेगा और जहां से परावर्तित होगा तो इस बिंदु के बीच में जो ये कोण बनाएगा उसको क्या कहेंगे हम, आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण।
यहाँ पे जो है ये जो आ रहा है इसको क्या कहेंगे, आपतित, आपतित, ठीक है। आपतित किरण जहां पे आएगी उसको कहेंगे आपतन कोण। और ये जब किरण यहां से निकल रही है तो इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। प्रकाश आ रही है तो आपतित, और जब परावर्तित हो रही है तो परावर्तित, ठीक है। इसका परावर्तन हो गया यानी परावर्तित, ठीक है। ये आपतन कोण होगा तो ये कौन सा कोण होगा, ये आपतित थी तो आपतन कोण, ये परावर्तित होती है तो परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण, ठीक है। इतनी बात अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं, नहीं समझ में आ रही है तो बताइए, फिर से समझाएं आपको। देखिए ये मान लीजिए कोई प्रकाश का स्रोत है, मान लीजिए सूर्य है, ठीक है। यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक, यहाँ से किरण आई, इस वस्तु पे पड़ी, अब वस्तु से पड़ने के बाद जो है किरण परावर्तित होगी, ठीक है, तो ये परावर्तित हो गई। अब क्या होगा इसमें, ये आपतित किरण होगी, ठीक है। जब किरण जहां से आएगी, मतलब प्रकाश जहां से आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, ठीक है। और यहाँ पे जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे, आपतन कोण। समझ में आई बात। और तो हम क्या बताएं कि किसी भी वस्तु पे जब प्रकाश पड़ता है तो वहां से परावर्तित होता है, इसीलिए हमें वो वस्तु दिखाई पड़ती है। तो यहाँ से जब परावर्तित होगी तो ये क्या हुआ, ये हुई परावर्तित किरण। समझ में आई बात। और ये कोण क्या हुआ, ये हुआ परावर्तन कोण, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये जो आपतन कोण होता है ये हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा, ठीक है। ये जो है दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है ये बराबर होते हैं, हमेशा समान होते हैं, ठीक है। इसका मान और इसका मान एक ही होगा, जितना ये होगा वही इतना कोण ये भी होगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इसको बोलेंगे इस बिंदु पे आके ये पड़ रहा है, ठीक है। ये हुआ अभिलंब, यहाँ पे एक सीधी रेखा खींच लेंगे 90 डिग्री की, इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। अभिलंब जो है ये काल्पनिक रेखा होती है, 90 डिग्री पे ऐसे सीधे सीधे खींच लेते हैं, ठीक है। कितनी बात समझ में आ रही है अच्छे से। तो इतनी बात समझ में आई आप सबको। चलिए अच्छा देखते हैं, ये देखिएगा, ये आपतित किरण, ठीक है, अभिलंब, और ये परावर्तित किरण, ठीक है। ये सभी जो है एक ही तल में होते हैं, कहाँ होते हैं, एक ही तल में। हमने दो चीज देखे, पहला क्या, ये जो है आपतित किरण, ये आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण, ठीक है। ये आपतित किरण हुई, ये परावर्तित किरण हुई, ठीक है। और ये आपतन कोण हुआ, ये परावर्तन कोण हुआ, ये दोनों बराबर हुए। और दूसरी बात क्या देखेंगे, ये आपतित बिंदु, यानी कि जहां पे जो है आपका प्रकाश आके गिरेगा, और जहां से परावर्तित होगा वो, और ये जो अभिलंब है, ये तीनों जो है एक ही तल में होंगे, ठीक है। हम देख रहे हैं एक ही तल में है, तो ये तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में, एक ही तल पर, ठीक है। एक ही तल पे होते हैं, क्या क्या, आपतित बिंदु, परावर्तित बिंदु जो है, और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पे होंगे, ठीक है। और क्या होगा, आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होगा। ये चीज समझ में आई बात। चलिए ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। ये देखिएगा, जब प्रकाश का परावर्तन होता है, इसके लिए हम देखेंगे दर्पण के माध्यम से। तो समतल दर्पण, समतल दर्पण, अब बताइए समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, आईना, ठीक है, कंघी वंगी करने के लिए चेहरा देखते हैं जिस आईने में, उसे हम कहते हैं समतल दर्पण, ठीक है। तो समतल दर्पण जो होता है,
इसमें हम देखेंगे जो भी चित्र बनता है समतल दर्पण में वो हमेशा जो है आभासी बनेगा और सीधा। ठीक है, जैसे हम ऐसे सीधे खड़े हैं तो हम दर्पण में देखेंगे तो उसमें भी जो है हमको ऐसे सीधे दिखाई देंगे। ठीक है, मेरा सर ऊपर रहेगा, पैर नीचे, उसमें भी। बात समझ में आई? और जैसे है हूबहू वैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो आभासी बनता है, सीधा बनता है। और साइज क्या दिखती है? साइज वही समान दिखेगी, मतलब जितने बड़े हम हैं उतने बड़े हमें दर्पण में भी दिखाई देगा। ठीक है, एक बड़ा सा दर्पण है उसमें हम देखेंगे तो हमें अपनी साइज जो है वैसे ही दिखाई देगी। ठीक है, और दूरी हमें ऐसा लगेगा जितने दूर पे हम खड़े हैं हमें दर्पण में भी लगेगा हम उतने ही पीछे दिख रहे हैं दर्पण में। ठीक है, यानी कि दूरी भी उतना ही दिखेगी। अगर याद रखिएगा ये बात हो रही है समतल दर्पण की। ठीक है, समतल दर्पण की। और भी दर्पण होते हैं, और जैसे वक्रित दर्पण होते हैं। वक्रित वक्रित दर्पण मतलब वो दर्पण जो मतलब मुड़ा हुआ हो। ठीक है, जो या तो ऐसे अंदर की तरफ रहेगा दबा हुआ, या तो फिर इस तरीके से, जैसे यहाँ अगर इस तरफ पॉलिश हुआ है यानी ये अंदर की तरफ दबा है, इस तरफ पॉलिश हुआ यानी ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है। ठीक है, तो दर्पण ऐसे भी होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, अभी हम देखते हैं समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण क्या होता है? रुकिए, अच्छा इसको मिटा लें। हाँ, तो हम देखते हैं समतल दर्पण के बारे में। किसके? समतल दर्पण। समतल दर्पण वो दर्पण होता है जो एकदम सीधा सपाट होता है, कांच, जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं सामने से। जो हम अक्सर घर में यूज करते हैं कंघी वंघी करने के लिए, चेहरा देखने के लिए, वो दर्पण जो है वो समतल दर्पण होता है। ठीक है, इसका जो भाग होता है वो एकदम सपाट होता है, एकदम सीधा, स्ट्रेट। ठीक है, और इस दर्पण में खासियत क्या होती है? इसमें जो चित्र दिखाई देगा हमारा वो सेम वैसा ही दिखाई देगा जैसे हम बाहर की तरफ है। ठीक है, और सीधा दिखाई देगा, यानी मेरा सर जो है वो ऊपर ही दिखेगा दर्पण में भी, और पैर नीचे दिखेगा। ऐसे हम खड़े हैं उसमें देखेंगे तो वो भी सीधा ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, और क्या दिखता है? और इसमें क्या दिखेगा? और इसमें दिखेगा कि हम जितने बड़े बाहर दिख रहे हैं उतने बड़े अंदर में। तो वस्तु जितना बड़ा रहता है समतल दर्पण में वो उतना ही बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि दर्पण में हमको लगेगा ये छोटा दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम दर्पण से मान लीजिए 10 मीटर दूरी पे है तो हमको लगेगा कि दर्पण के अंदर भी 10 मीटर दूर पे ही हमारा छायाचित्र बन रहा है। ठीक है, यानी कि सीधा बनेगा चित्र, सीधा और बराबर। ठीक है, बराबर मतलब हमारी ऊंचाई, यानी कि हम जितने बड़े हैं उतना ही बड़े हमें दर्पण में भी दिखाई पड़ेगा। और मेरा ऊपर वाला भाग ऊपर ही दिखेगा, नीचे वाला भाग नीचे दिखेगा, यानी सीधा दिखेगा। ठीक है, और क्या दिखेगा? और समान दूरी दिखेगी, यानी समान दूरी, यानी हम दर्पण से जितने दूर खड़े रहेंगे बाहर, हमको अपना प्रतिबिंब भी दर्पण में उतने दूर अंदर बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उतना दूर बनता हुआ दिखाई देगा। समझ रहे हैं? वो दर्पण है उसके उतना दूर नहीं बनेगा, उसमें हमें दिखने में ऐसा ही लगेगा, प्रतीत होगा कि जितने दूर हम बाहर खड़े हैं उतने दूर वो अंदर बन रहा है। ठीक है, चलिए। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, ये समतल दर्पण में जो है ये हमारा चित्र जो है ये पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा का मतलब हुआ जैसे ये हमारा जो दाहिना साइड है उसमें जो है बायां दिखेगा। ठीक है, जैसे हम हाथ उठा रहे हैं तो दर्पण में देखेंगे तो ऐसा लगेगा हम अपना बायां हाथ उठा रहे हैं। ये समझ में आई बात? तो समतल दर्पण में जो है ये पार्श्व उल्टा दिखता है। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे सीधा दिखाई देगा, अगल बगल से उल्टा दिखाई देगा, यानी सर ऊपर ही दिखेगा, पैर नीचे ही दिखेगा, लेकिन जो है दाहिना हमारा उसमें बायां दिखेगा और बायां हमारा जो है वो उसमें दाहिना दिखेगा। ठीक है, तो ये किसकी बात हुई? ये हुई बात समतल दर्पण की। ठीक है, जितनी दूरी बाहर खड़े हैं उतनी दूर अंदर दिखेगा, उसमें सीधा दिखेगा चित्र, और जितने बड़े हैं जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा दर्पण में भी दिखेगा, और बगल से जो है उल्टा दिखाई देगा। ठीक है,
चलिए इतनी बात हो गई। और ये चित्र जो है आभासी होता है। क्या होता है? ये वास्तविक नहीं होता है, ये होता है आभासी। ठीक है, चलिए अच्छा, ये हो गई बात समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण के बारे में आप समझ लिए होंगे। तो अब हम देखते हैं